बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। और मैं हूँ समीना जलील, प्रोग्राम लज़्ज़त में आपके साथ, और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और सेहतमंद रखे इंशाअल्लाह ताला। आज 23 मार्च है, आपको पता है कि, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ 23 मार्च मनाई जा रही है। लेकिन अगर दिलों में आपके जज्बे मौजूद हैं तो सादगी हो या किसी तरह से भी आप मनाएं, तो अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें। और जिस मुश्किल से, जिन कुर्बानियों से हमने इसको हासिल किया है, और हमारे बुज़ुर्गों की इसमें कितनी मेहनत थी और कितना उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए, तो उनको हम सलाम करते हैं। और इस पाकिस्तान की हिफाजत अब हमारा फ़र्ज़ है इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल जनाब। अच्छा, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज हम प्रोग्राम में क्या चीज़ें बना रहे हैं, तो ये भी आपको बताते हैं। आज हम बना रहे हैं टिक्का मसाला मीट बॉल करी, घी राइस विद नट्स हैं, और कुकम्बर रायता, कुकम्बर एंड मिंट रायता हम यहाँ पर बनाएंगे। 3 रेसिपीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी मैच कर रही हैं रेसिपीज़। और आपको पता है कि कंप्लीट मेन्यू होना चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम में कोशिश करती हूँ कि आपको कंप्लीट मेन्यू बताऊँ, ताकि आप जब खाना बनाएं तो आपके लिए बहुत आसानी हो। पेपर आपने निकाला, सामने तमाम चीज़ें आ गई, और आज आप तीनों चीज़ें ये बना लीजिएगा। बिल्कुल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे। आज हमारे कैमरामैन है रॉनी, उनकी बेटी की आज बर्थडे है, तो एशलिन रॉनी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सालगिरह मेरी पूरी टीम की जानिब से। कि अल्लाह ताला आपको हमेशा बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रखे, और आपकी अल्लाह ताला बहुत अच्छे नसीब करे इंशाअल्लाह ताला। तो रॉनी, आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, आज प्रोग्राम में हम जो तीनों चीज़ें बना रहे हैं, और साथ ही आपको बताएं कि मदर केयर का हमारे पास मौजूद है यहाँ पर सैनिटाइज़र। आपको पता है सैनिटाइज़र की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपके हाथ साफ़ रहें और जरासीम से पाक भी रहें। और आपको पता है कि मदर केयर जो है वो 1970 से बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है आप तमाम लोगों के लिए। तो बिल्कुल आप लेकर आइए, और आप, क्योंकि इसका फार्मूला जो है वो बेहतरीन है, और इसकी जो चीज़ें हैं आप देखिएगा कि यकीनी तौर पे आपको उससे बचाएंगी, जरासीम से बचाएंगी। सही है जी। तो मैं इसको साफ़ लगाने के बाद थोड़ा सा हाथ को साफ़ कर लेती हूँ। चलें जी, हो गया। और यहाँ पर अब हम बनाएंगे मीट बॉल कोफ्ता करी बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, आप इसको बनाइएगा, ये आपकी दावतों में भी बहुत अच्छी रहेगी। तो रेसिपी क्या है ये मैं इंग्रेडिएंट बताती हूँ साथ साथ, और चीज़ें भी आपको हम बताते जाते हैं ना कि हम क्या क्या चीज़ें किस तरह से इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले हम कीमा जो है वो पीस लेते हैं, क्योंकि हमें बनाने बहुत ही ज़बरदस्त से मीट बॉल्स। उसके इंग्रेडिएंट मेरे पास रखे हैं यहाँ पर कीमा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इसी में डायरेक्टली डालते चले जाते हैं। ये गैस में कीमा, ये हाफ़ केजी चिकन का कीमा हम इस्तेमाल करें, चिकन के कीमे से बनाएगा, उसमें ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके अलावा हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये चला गया। चॉप की हुई प्याज, ताकि अच्छे और सॉफ्ट आपके मीट बॉल्स बन जाए, ये गैस में। इसके बाद हम डालेंगे, इसमें क्या चीज़ डालेंगे, बादाम का पाउडर। अच्छा, बादाम का पाउडर या काजू का पाउडर किस लिए डाला जाता है, इसलिए हम डालते हैं ताकि इसमें जो भी हम, जिस चीज़ में भी हम डालें वो सॉफ्ट बने। जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, उनमें अगर हम डाल देते हैं उससे क्या होता है कि बड़ा अच्छा सॉफ्ट आपके कबाब भी बनेंगे, कोफ्ते भी बनेंगे। दूसरी बात यह कि किसी भी ग्रेवी में अगर आप समझते हैं कि इसमें नमक तेज़ लग रहा है, तो फ़ौरी तौर पे आप डिज़ोल्व करके डालिए, तो आप देखिएगा कि उस ग्रेवी का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि ग्रेवी में एक थिकनेस भी आ जाएगी और नमक भी कम हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने ग्रेवी बनाई और बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो गई है, और अभी टाइम भी इतना नहीं कि हम क्या करें, तो बादाम का पाउडर या काजू का पाउडर आपके पास है तो आप आराम से उसमें डाल सकते हैं, तो बेहतरीन आपकी ग्रेवी में एक थिकनेस आ जाती है। ठीक है जी, ये गई। अब हम डालेंगे इसमें तिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का अच्छा सा तिक्का मसाला ले लीजिएगा। ये चला गया इसमें, तकरीबन हमने 1.5 टीस्पून डाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप 1 से 2 इसमें शामिल कर सकते हैं। चले जी, 2 करेंगे, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है जी, ये मैंने इसमें हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको बारीक पीस लूँगी।
पीसने के बाद हम इसके बनाएंगे बॉल्स बनाएंगे, मीट बॉल्स बनाएंगे। फिर हम इसकी एक करी तैयार करेंगे। करी के इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। ये हमारे पास प्याज है, बॉईल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। ये मेरे पास है। अच्छा, इसको मैं घी के साथ बनाऊँगी। मीट बॉल्स बन जाएंगे, उनको हम बनाएंगे। बनाने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। घी मेरे पास यहाँ रखा है। इनकेस अगर आपके पास कोई मसला है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको, तो बिल्कुल मत बनाइएगा। आप इसको तेल से बना लीजिएगा, ऑलिव ऑयल से बना लीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये मेरे पास प्याज है, फ्राई की हुई प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको फ्राई कीजिएगा और पीस लीजिएगा, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। दही है तकरीबन हाफ अ कप, ये डाल के हम मसाला भूनेंगे। उसके बाद इसमें भी हम थोड़ा सा टिक्का मसाला भी ऐड करेंगे और साथ ही नमक मिर्च मसाले थोड़े थोड़े करके ऐड कर देंगे। अच्छा भुन जाएगा तो क्रीम डालेंगे। क्रीम से भी एक थिकनेस आ जाती है। और उसके बाद हम बॉल्स को फ्राई करेंगे और फ्राई करके इसमें डालेंगे। ठीक है, ग्रेवी में हम डालेंगे और डालने के बाद इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आपके सामने आपके जी बिल्कुल, आपको भी यौम पाकिस्तान बहुत मुबारक हो जी। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं आपके जो की बहुत तारीफ करना चाहूँगी। आज का मेन्यू भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करनी चाहेंगी? आपको पता है कि आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ानों के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को भी चाहिए होंगी। तो कोई अगर है फरमाइश तो बताइए आप हमें फ़ौरन। मुझे ना मतलब पकौड़े हम घर में बनाते हैं, बहुत सारे टाइप के बनाते हैं जैसे पकौड़े होते हैं। बिल्कुल, तो कोई बिल्कुल। अच्छे से पकौड़े से अलग टाइप के पकौड़े होते हैं ना, वो बताइएगा। अब ये अलग कौन से पकौड़े होते हैं, ये आप मुझे बताइए कि अलग किस तरह के? मतलब देखें, चाइनीज सब्जियों के पकौड़े मैंने सुना था, चाइनीज पकौड़े से तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मुझे इनकी रेसिपी भी नहीं पता। चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और फिर हमें बताइएगा कि आपको किस तरह के पकौड़े चाहिए, वो हम आपको इंशाल्लाह ताला बना के दिखाएंगे। ठीक है जी। तो इसको मैं पीस लेती हूँ बारीक। और हमारा आज का सवाल भी है। सवाल हमारा आज का क्या है? अच्छा, बड़ा आसान सा सवाल है कि भाई 23 मार्च को क्या हुआ था, आप हमें बताइए। और या फिर आप कॉल करके हमें जवाब दे सकते हैं, 888 पे भी आप हमें जवाब दे सकते हैं। एसएमएस आप कीजिएगा, जितने ज़्यादा एसएमएस करेंगे जीतने के चांसेस उतने ही होंगे। और यहाँ पर आज बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन यहाँ पे मौजूद है, जो मेरा ख्याल है सारे लोगों को चाहिएगा। लेकिन ऑब्वियसली एक है तो हम यहाँ पे लकी ड्रॉ करेंगे और आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा पैन। सवाल हमारा आज का ये है कि 23 मार्च को क्या हुआ था, आप बताइएगा। आसान सा सवाल है, अभी मैंने बात की थी। चलें इसको हम पीस लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए मैंने बाइंडिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहें तो एक ब्रेड स्लाइस डाल सकते हैं, बट ऐसा इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डाल के इसको फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई करने से क्या होगा कि अच्छी एक बाइंडिंग इसमें आ जाएगी। ब्रेक है, मुझे आवाज़। अच्छा चले जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन जाते वक्त आपको बता दें कि आपने हमारे सवाल का जवाब देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि 23 मार्च ये किस लिए मनाया जाता है। 23 में आप बताइए। 8881 पे आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। टिक्का मसाला मीट बॉल्स करी, मीट बॉल्स के अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए घी 4 खाने के चमचे, करी के अज्जा, उबले बेसी प्याज आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, घी आधा कप, टिक्का मसाला 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे।
टिक्का मसाला मीट बॉल्स करी, मीट बॉल्स के अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए घी 4 खाने के चमचे, करी के अज्जा, उबले पिसी प्याज आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, घी आधा कप, टिक्का मसाला 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम और यहाँ पर हम बना रहे टिक्का मसाला मीट बॉल करी। साउंड सो अमेजिंग, बहुत ही अच्छे से आपको रेसिपी लगेगी। आप बनाइएगा सिंपल। अगर आपके घर में इस वक्त कीमा मौजूद है तो आप इससे ज़रूर बनाइएगा। इसके बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट हैं जो डेफिनेटली आपके घरों में होंगे और अगर नहीं है तो बाहर जाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ घर में है उसी से आप इसको बनाइएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये छोटा सा एक पता नहीं क्यों बच गया, लेकिन बहरहाल ये भी हमने तैयार कर लिए। सही है जी, ये हमारी हो गई तैयार। और घर में भी आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें या फिर सैनिटाइज़र, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मेरे पास मदर केयर का बहुत ही शानदार सा सैनिटाइज़र था जिसको मैंने लगा के काम का स्टार्ट किया। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी बार बार आपसे अपील की जा रही है कि जी हैंड सैनिटाइज़र जो है वो बच्चों के लिए, अपने लिए आप लोग ज़रूर लगाएं ताकि आप लोग जरासीम से बच सकें और वायरस से भी बच जाएँ। जी जनाब, अब बनाएंगे हम इसका एक तो मसाला बनाएंगे, ठीक है। मसाले के लिए मैं यहाँ पर पैन रखती हूँ, इसमें तेल डालूंगी या घी भी डाल सकते हैं, मैं घी डाल लूँगी थोड़ा सा, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको बॉल्स को फ्राई करेंगे। यहाँ पर एक साइड पे फ्राई होंगे तो फिर ये आप देख रहे हैं कोयले का धुआं हम इस पर हल्का सा लगाएंगे ताकि टिक्के का फ्लेवर निकल कर बहुत अच्छा सा है, सही है। तो एक ले लेते हैं हम, एक काम करते हैं इसी में कर लेते हैं, ठीक है, ये आसान है, इसी में कर लेते हैं। और इसमें हम घी डालते हैं थोड़ा सा, दोनों में हम घी से ही काम करेंगे। आप नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं ना, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती है, मैं बता ज़रूर देती हूँ लेकिन कभी मैं फोर्स नहीं करूँगी उन चीज़ों पे जो कि आप जिसका ऑल्टरनेट आपके पास हो या आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप मत इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया। डालने के बाद ये वाला चूल्हा भी ऑन कर देते हैं। इसके मसाले मैंने आपको बता ही दिए, बहुत ही आसान से इसके मसाले। ये तैयार हो गया। एक काम करते हैं, पहले हम इनको डाल देते हैं और थोड़ा सा। अच्छा, ये ऐसे बॉल्स हैं कि आप बनाकर आप रखेंगे ना तो आप यकीन करें कि आपके बेहद काम आएंगे, क्योंकि आप और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। भाई इसी मसाले को में बनाने के बाद आप इससे बिरयानी भी बना सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी और टिक्की की भी इसमें फ्लेवर आ जाएंगे। और ये है कि अगर आपको वजह से हाफ़ kg कीमा है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके घर में। अगर आप बिरयानी बनाते 4 लोग आराम से खा सकते हैं। ये हो जाएगा, ठीक है। साथ ही अब हम यहाँ आ जाते हैं, मसाले के इंग्रेडिएंट आपको बताएंगे और साथ इधर भी नज़र रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं ये प्याज, एक छोटा साइज़ की प्याज, इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे, क्या चीज़ें शामिल करेंगे हम, सबसे पहले पिसी हुई प्याज डालेंगे, साथ ही मेरे पास दही मौजूद है। ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छा सा इसका हम एक मसाला बनाएंगे। ये जब तक हो रही है, अच्छा ये चूल्हा थोड़ा सा हो रहा था, अच्छा जी, इसको मैं काम करती हूँ कि थोड़ा सा टर्न कर देते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल मीट बॉल जो है ये नहीं करना है आपने कि बहुत ही कोई फ़ाइन राउंड बनाने, ऐसा हरगिज़ भी आपको नहीं करना है। अगर फ़ाइन बनाने तो ठीक है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा कि अगर ये फ़ाइन ना हो तो। चलो जी, ये हो रहे हैं, अच्छा सा इस पर कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ग्रेवी में भी कुक करेंगे। थोड़ा सा इस पर हम एहतियात से कीजिएगा ताकि आपके हाथ बिल्कुल सही रहे। अब ये बना के आप रख दें, रमज़ानों की भी ये रेसिपी बन सकती है कि आप बना के आप इसको रख दें और जिस दिन आपके पास टाइम इतना नहीं है तो आप आराम से निकालिए, इसके साथ राइस बनाइए, बेहतरीन सा आपका खाना तैयार हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आप रमज़ान के लिए पहले से तैयार करके रखिएगा ताकि आपके रमज़ान में आपकी इबादत बेहतरीन होना चाहिए। अफ्तार तो होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। चलो ये हो गया, थोड़ा सा इसको और कर लूँ मैं। ये देखिए कलर आना शुरू हो गया, हल्का सा कलर आ गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर मसाले पे नज़र डालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पर कलर आ रहा है। इसको बहुत डार्क कलर मुझे नहीं देना, हल्का सा एक ट्रांसपेरेंट हो जाए।
तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये प्याज जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, और तकरीबन ये हो गया। बस ये देखा आपने, ये इतना करना है आपको, सही है, ये इतना सिर्फ ट्रांसपेरेंट। साइड से थोड़ा सा हो गया, कोई मसला नहीं। ये गई प्याज, प्याज को बॉईल करके करेंगे तो टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आएगा। चलो ये हो गया, और अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया, और मैं टिक्का मसाला भी डालूँगी। ये गया टिक्का मसाला, थोड़ा डालूँगी, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 टीस्पून। बाकी और मसाले शामिल करेंगे और कॉलर से बात भी करेंगे, और चूल्हा मैं इसका बंद कर देती हूँ। ये बस हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, कोयले का धुआं लगा लूँ, कोयले का धुआं लगाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? समीना आपी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। समीना आपी, मैं आमना बोली पेशावर से। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको आपकी आवाज़ में पहचान गई। समीना आपी, आज 23 मार्च है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की, और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे, उनके लोगों को हिफ्ज़ अमान में रखे। और आज जी सवाल आपने पूछे, 23 मार्च जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जो कि बड़े वो मुश्किलात के साथ हमारा पाकिस्तान हासिल हुआ है, और हम दुआ गो हैं अपने पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, और ये जो वायरस आए इस पर भी हम इंशाल्लाह जल्दी काबू पाएंगे। इंशाल्लाह समीना आप, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि ये भी खत्म हो जाएगा। और दुआ को हम रोज़ा भी हमारा, और इंशाल्लाह अफ्तार के वक्त भी दुआ करेंगे, और हमने फेरी पर बहुत दुआ की है, सबके लिए दुआ की है। जी जी, आज तो 27 रजब की वजह से बहुत सारे लोगों का आज रोज़ा भी है ना? जी जी, रोज़ा रखा है जी, रोज़ा रखा है हम लोगों ने, सब ने रखा है, यहाँ पे रोज़ा है हमारा। जी हाँ, और हम सबको इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, दुआ में याद रखें। जी हाँ। और समीना आपी जी जी, और मैंने कल भी आपसे नहीं मांगा ना गिफ्ट, अगर हो तो आज मुझे आप लाजमी दे दें गिफ्ट प्लीज़। गिफ्ट देखें, गिफ्ट तो हमारे पास एक है, लेकिन क्या है कि हम कुरानदाजी आपको पता है यहाँ पर होती है। उसके बाद अगर आपका नाम आज आना होगा तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ये आप बिल्कुल परेशान नहीं मांगा ना, कभी नहीं मांगा, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम आपसे ये मांगा है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं आपसे मांगती ना। चल, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे, और आपके कैमरामैन है, उनकी सालगिरह बेटी की, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अच्छी ज़िंदगी दे, और ज़िंदगी सेहत के साथ सब रहे आपके समेत। आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, आप माशाल्लाह हमारी बहुत रेगुलर कॉलर हैं। जी जी, खुश रहे, बात रहे, बहुत अल्लाह कामयाबियां दे आप सब। आमीन आमीन आमीन। इसी तरह से आप लोग हमारा साथ देते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सेहतमंद रहें। अच्छा जी, यहाँ पर ये मसाला सॉरी इधर मसाला हो रहा है। अब मैं इसमें पहले दही शामिल करूँगी, बाकी मसाले भी हम साथ साथ शामिल करूँगी। और हमारी कॉलर जितनी बड़ी हमारी रेगुलर कॉलर है माशाल्लाह, शुरू से इनसे हम बात करते आए हैं, और यहाँ पर मैंने काम ये किया, उनसे बात करते में कोयले का धुआं भी लगा लिया। अभी इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिसमें कि हम डालेंगे नमक जायके के मुताबिक, लेकिन चूँकि मैंने इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला है तो मैं थोड़ा सा इसमें कम डालूँगी। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, और ज़रा सा हम डालेंगे इसमें धनिया। अब इसको मसाले को हम भूनते जाते हैं ना, और साथ ही ये दही जो हमारे पास है ना, इसको हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे ना। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर आप लोग बनाइएगा, ख़ास तौर से राइस के साथ। अब आप देखिएगा कि नेक्स्ट उसमें मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ पे राइस बनाने जा रही हूँ। चलें जी, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आपकी कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, आप इसमें आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से हमारे। और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। करारदाद पाकिस्तान जो 23 मार्च 1947 को लाहौर में हुई थी। हाँ, क्या हुआ था उसमें? करारदाद मीनार पाकिस्तान जो थी उसमें। चले ठीक है, आपका सवाल का जवाब आ गया, हम तक आप पहुँचे। अच्छा, बहुत शुक्रिया बेटा। और क्या कहना चाहेंगी रमज़ान के हवाले से और अपनी तमाम चीज़ों के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? कुछ रेसिपीज़ के हवाले से बताएंगी? जी, मैंने कहा रेसिपीज़ के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी कि कोई आपको आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
अच्छा चले, हम कुछ कंफ्यूज हो रही हैं वो। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की। यहाँ पर मैंने दही जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ब्रेक आ गया, मुझे आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। अच्छा जी ठीक है, ब्रेक आ गया है। मैंने ये पिसी हुई प्याज डाली, पिसा हुआ गरम मसाला, बस अभी हम जाने ब्रेक पे। ये गया हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हमने डाली इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर। इसको मैं मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके ये कोफ्ते इसके अंदर आपके सामने ऐड कर देते हैं। फिर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी दूसरी रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो हम कोफ्ते ऐड करेंगे। टिक्का मसाला मीट बॉल्स करी, मीट बॉल्स के अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए घी 4 खाने के चमचे, करी के अज्जा, उबले बिसी प्याज आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, घी आधा कप, टिक्का मसाला 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे। टिक्का मसाला मीट बॉल्स करी, मीट बॉल्स के अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए घी 4 खाने के चमचे, करी के अज्जा, उबले बिसी प्याज आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, घी आधा कप, टिक्का मसाला 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे। जी ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मैंने सिर्फ इसलिए बंद कर दिया ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकें। यहाँ पर देखें मीट बॉल्स जो इतने हमने बनाए थे उसमें मैंने शामिल कर दी। अभी मुझे चूँकि क्रीम शामिल करनी थी तो मैंने सोचा आपके सामने कर लेते। चूल्हा मैंने अभी ऑन किया है। ये गई इसमें 2 टेबलस्पून के करीब क्रीम, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी इसलिए शामिल करूँगी ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और ये हमने पानी ले लिया, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून आप पानी लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से इसी को आपने मिक्स करना है और ये डाल दिया, सही जी। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसको कोयले का धुआं भी लगाया था। बेहतरीन रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इसको आपको मज़ा आएगा। चलो जी, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लें पहले। चलो ये हो गया। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी और इसको हम निकालेंगे और फिर सर्व करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। सेकंड रेसिपी हमारी क्या है? नटी राइस, घी रोस्ट नटी राइस ना। अब घी रोस्ट क्या है? इसको हम पूरी रेसिपी को बनाएंगे घी में, ठीक है। ये ज़रूरी है इसको बनाना क्योंकि इसमें नट्स है हमारे पास, हम उनको फ्राई करेंगे। अब नट्स कौन कौन से? पहले तो ये राइस मैं आपको दिखा दूँ कि राइस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इन राइस को मैंने बॉईल कर लिया ½ kg राइस से। इसके बाद हम कुछ चीज़ें लेंगे, प्याज लेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। इसके बाद ये कुछ हरी मिर्चें हैं जिनको हमने जूलियन कट कर लिया। ये है मेरे पास काजू हैं और इसके अलावा किशमिश है और ये रहे बादाम, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें हम फ्राई करके लास्ट में शामिल करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, चिकन स्टॉक डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसको मसाले को, जिसमें दही भी होगा। दही कितना है? सिर्फ 2 टेबलस्पून दही है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इसको और जल्दी से आप लोग हमारे सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि बहुत आसान सा सवाल है कि आपको बताना है कि 23 मार्च हम किस लिए मनाते। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट और ये गया जनाब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून डालेंगे जी क्योंकि थोड़ा सा हमें बचा के रखना है क्योंकि हम इससे बनाएंगे। चलें जी, इसके हम पे आ जाते हैं और अब हम फ्राई करेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब मैं ये चूल्हा बंद कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हो गया है। ये देखें जी, बेहतरीन सा ये हो चुका है। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। अब क्रीम से इस पर ड्रिज़ल करेंगे और बेहतरीन हो जाएगा। अब यहाँ पर गई ये प्याज,
प्याज को देंगे हम कलर। सही है जी। और देखिए कोरोना वायरस के सिलसिले में हम लोगों ने जो बातें जितनी की हैं ना आपसे इतने दिनों तक, तो डेफ़िनेटली आप लोग उसको करें। अब वक्त आ गया कि आप लोग अपने घरों में बैठे, और घरों में जब बैठेंगे और तो अल्लाह ताला की खूब अच्छी इबादत भी कीजिए, खुशू खुजू के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ें, और इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को बिठाएं और बच्चों को बिठा के भी आप पढ़ें। और मैंने बार बार ये बात बता रही हूँ कि सूरह तगाबुन का पानी जो है वो आपने पढ़ के ज़रूर अपने घर वालों को दम करके सुबह के टाइम पे आप दे दें। आप यकीन करें कि बना के आप पूरे कूलर है या पानी की बॉटल्स हैं उनमें सब में आप फूंक दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वबाई अमराज से बचाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कोरोना वायरस आया हुआ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल हमें अपनी हिफाजत करनी है। दूसरे मैंने बताया था कि जी आप हर नमाज में जब आप नमाज से पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं, दुआ मांगते हैं, तो आपने 11 दफ़ा, सिर्फ 11 दफ़ा आपने पढ़ना है, या हफीज़ो या सलामो, या हफीज़ो या सलामो। 11 मरतबा पढ़ें और अपने घर के तमाम लोगों का एक हिसार कर लें, तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करने वाले। वैसे तो अल्लाह ताला को हमें पता है कि मौत बरहक है, लेकिन बहरहाल फिर भी हमें ये चीज़ें करते रहना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाई? ठीक हूँ किरण। समीना आंटी, असल में पहली बार कॉल की तो मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरी कॉल लग गई। आपको समझ भी नहीं आया, कॉल लगे। देखिए ऐसे भी होता है ना माशाल्लाह। मैं आपके सवाल का जवाब दूं? जी जी बिल्कुल ये करारदाद लाहौर उस दिन पेश की गई, AK फजलुल हक ने पेश की। इस मीटिंग को, जलसे को कायदे आजम ने प्रिजाइड किया। अच्छा। बाद में इंडियन अखबार जो थे उन्होंने इसको फिर करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया, तो मुस्लिम लीडर्स ने फिर इसको अडॉप्ट कर लिया कि ये ज्यादा मुसलमानों के लिए अच्छा है, तो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई 23 मार्च को। अच्छा आप ये बताइए कि क्या आप अभी भी सोशल स्टडीज़ पढ़ती हैं क्या? जी पढ़ती हूँ, इसीलिए माशाल्लाह जिस तफसील से आपने सवाल का जवाब दिया है कि अच्छा लगा मुझे कि आपकी स्टडी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हर पाकिस्तानी को हर चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि मुल्क जो हमने हासिल किया है हमने किस तरह से हासिल किया। बहुत शुक्रिया जी। और क्या कहना चाहेंगी? बस आपकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये जो आज आपने रेसिपी बनाई है, ये हम घर में भी कोफ्ते बनाए तो यही ग्रेवी बना सकते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन टेस्ट वाइज इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा, और सवाल का जवाब आपने हमें देना है। और हमारा तो सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि 23 मार्च क्यों मनाई जाती है। ठीक है जी। ब्रेक आ गया? ओहो जी, अच्छा ब्रेक आ गया। एक काम करते हैं, मैं आपको ये दिखा दूं कि ये प्याज हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है। इससे मैंने क्या किया था कि मैंने साबुत गरम मसाला डाला, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये चिकन पाउडर है, ये डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, हल्का सा हम दही भी डालेंगे, 2 टेबलस्पून दही। मैं मसाला भून के रखती हूँ, आप ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। घी राइस विद नट्स, अज्जा, उबले चावल 2.5 कप, लंबाई में कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, किशमिश बादाम काजू हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तली प्याज गार्निश के लिए। घी राइस विद नट्स, अज्जा, उबले चावल 2.5 कप, लंबाई में कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, किशमिश बादाम काजू हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तली प्याज गार्निश के लिए। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। एक काम करते हैं, जल्दी से हम इसमें पहले राइस डाल देते हैं। इसमें कि मैंने जब प्याज फ्राई होगी तो मैंने इसमें चिकन स्टॉक डाला, इसके अलावा दही डाला, इसके अलावा हमने इसके अंदर साबुत गरम मसाला तो डाल ही दिया था आपके सामने, ये तमाम चीज़ें डाली और लेमन जूस डाला। अब मैं ये इसके अंदर राइस डाल देती हूँ, ठीक है ना। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी की ज़रूरत लगी तो मैं और डाल दूँगी इसके अंदर ना, ठीक है। और ये गए इसमें राइस,
और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, पहले मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और अच्छा चलें, ये हो गया। घी जैसी हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें कुछ नट्स जो है वो फ्राई करूँगी, हरी मिर्चें फ्राई करूँगी और राइस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। देखिएगा किस तरह से ना बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल राइस बनेंगे ना। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा और इसको मिक्स कर देती हूँ। चलें, अब ये ऑलमोस्ट हो गए। अब मैं इनको दम पे रख देती हूँ। ठीक है, चलें जी, ये गैस दम पे। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे पहले ताकि एक अच्छी सी इसमें एक स्टीम बन जाए। उसके बाद हम इसको निकालेंगे, हल्की आंच पे रख देंगे। अच्छा जी, अब ये मेरे पास है हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चों को आपकी मर्ज़ी है, फ्राई करना चाहते हैं फ्राई करें, लेकिन फ्राई से ज़रा फ्लेवर अच्छा आता है। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा तेज़ कर दें। फिर हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा झटपट सा रायता बनेगा। वो कैसे बनेगा, ये जब तक हो रहा है मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट बता दूँ। ये है मेरे पास दही, तकरीबन 1 पाव दही है, यानी 250 ग्राम दही है। इसमें डालेंगे हम लहसुन, ये क्रश किया हुआ मेरे पास लहसुन मौजूद है। तो हरी मिर्चों पे भी नज़र रखते हैं पहले। और ये ऑलमोस्ट हो गई। ठीक है जी, हमें इतना करना है कि फ्लेवर भी आ जाए और हरी मिर्चों का कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए। चलो जी, मैं इसको निकाल लेती हूँ अलग इसमें। अब कुछ नट्स जो हमारे पास हैं, जिसमें कि ये गए बादाम, ठीक है, किशमिश और काजू, हल्का सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। चलो इस पे ज़रा हम तवज्जो दें, वरना ये चीज़ें बहुत जल्दी, नट्स जो है बहुत जल्दी जल जाते हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं और ऊपर से डालना चाहे ऊपर से डालें या फिर आप इसको अंदर भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, किशमिश हल्की सी फूली फूली सी हो जाएगी ना, तब मैं चूल्हा इसका बंद कर दूँगी और इसी में ही हम डालेंगे और साथ इसको सर्व कर देंगे। चलें, ये ऑलमोस्ट हो गया। चलें, अब आप देख रहे हैं किशमिश थोड़ी सी स्वेल कर गई है और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा जी, रायते के इंग्रेडिएंट हैं। रायते में हम डालेंगे दही, ठीक है ना, 250 ग्राम दही, क्रश किया हुआ लहसुन, ये चला गया, चॉप की हुई यहाँ, अच्छा सॉरी, पहले मैं काम करती हूँ कि इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मिक्स करना, दही का रायता जितना अच्छा वो होता है, दही फेंटा हुआ होता है, आपको रायते का उतना ही मज़ा आएगा। तो ये गर्मियों की सारी रेसिपीज़ हैं, आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि गर्मियों में इस तरह के रायतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको हमने, चलें जी, ये अच्छा मिक्स हो गया। और ख़ास तौर से खीरा जो है, आपको पता है कि आपकी वैसे भी हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन साथ ही एक गर्मी जब होती है तो खीरे के रायता बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत अच्छा सा हो चुका है ना। चलें जी, अब बारी बारी इसमें हम चीज़ें ऐड करते हैं। ये गया इसमें प्याज और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक जायके के मुताबिक, तकरीबन 1 टीस्पून, सही है, ये चला गया। इसके बाद कुछ डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, हम अभी डाल रहे हैं, कुछ हम ऊपर, सॉरी, पुदीना, ये गया, और हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, ये चली गई। खीरा हमने 1 लिया था, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से कद्दूकश करके इसका पानी निकाल दिया, ठीक है ना। और थोड़ा सा पानी अगर रह जाता है तो कोई मसला नहीं। इसका तरीका ये होता है कि आप ये पानी निकालने के बाद आप ये काम एक ये कीजिएगा कि इस पानी को आप अपने फेस पे लगा लीजिएगा, तो ये बड़ा ही अच्छा सा आपका एक मास्क जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें, बस मिक्स कर लेती हूँ अभी। तो ये आप ये देखें, ये भी थोड़ा सा रह गया, इसको भी हम कर लेते हैं। हाजिम होता है बहुत, और तंदूर की रोटी के साथ तो बेहतरीन लगेगा, सही है। चलें जी, अब ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो आप लोग ब्रेक पे जाइए और इंशाल्लाह ताला जब वापस आएंगे तो हमारी तीनों चीज़ें तैयार होंगी। ये राइस हमारे तैयार हैं, ये फ्राई हुआ है, इसको बस हमने क्या करना है कि हम डिश में निकालेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। आप जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल हमारा आज का ये है कि आपको ये बताना है कि 23 मार्च किस लिए मनाया जाता है। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। टिक्का मसाला, मीट बॉल्स करी, मीट बॉल्स के अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए घी 4 खाने के चमचे, करी के अज्जा, उबले बेसी प्याज आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद,
अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, घी आधा कप, टिक्का मसाला 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: मीट बॉल्स के तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें, फिर कोयले का धुआं लगाकर मीट बॉल्स बना लें और घी में फ्राई करके एक तरफ रख दें। उसके बाद करी बनाने के लिए घी गर्म करें और प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें करी के तमाम मसाले डालकर भून लें, फिर 1 कप पानी शामिल करके फ्राई की हुई मीट बॉल्स डालें। आखिर में 10 मिनट दम पर पकाकर क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। घी राइस विद नट्स अज्जा: उबले चावल 2.5 कप, लंबाई में कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, किशमिश बादाम काजू हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तली प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: घी में प्याज फ्राई करके साबित गर्म मसाला डालें, फिर इसमें बाकी तमाम मसाले भून लें। उसके बाद चीनी, चिकन पाउडर और 1 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। फिर उबले चावल शामिल करके दम पर छोड़ दें। उसके बाद 1 खाने का चमचा घी और लंबाई में कटी हरी मिर्च मिक्स करके किशमिश बादाम और काजू फ्राई कर लें। जब दम आ जाए तो फ्राई किए हुए मेवे, हरा धनिया, नींबू का रस और तली प्याज से गार्निश करके सर्व करें। कुकम्बर मिंट रायता अज्जा: दही 250 ग्राम, कद्दूकश खीरा 1 अदद, क्रश लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, चॉप्ड पुदीना 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दही में नमक और ज़ीरा डालकर फेंट लें, फिर इसमें तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करें। टिक्का मसाला मीट बॉल्स करी, मीट बॉल्स के अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टिक्का मसाला 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बादाम का पाउडर 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए घी 4 खाने के चमचे। करी के अज्जा: उबले पिसी प्याज आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, घी आधा कप, टिक्का मसाला 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: मीट बॉल्स के तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें, फिर कोयले का धुआं लगाकर मीट बॉल्स बना लें और घी में फ्राई करके एक तरफ रख दें। उसके बाद करी बनाने के लिए घी गर्म करें और प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें करी के तमाम मसाले डालकर भून लें, फिर 1 कप पानी शामिल करके फ्राई की हुई मीट बॉल्स डालें। आखिर में 10 मिनट दम पर पकाकर क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। घी राइस विद नट्स अज्जा: उबले चावल 2.5 कप, लंबाई में कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, किशमिश बादाम काजू हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तली प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: घी में प्याज फ्राई करके साबित गर्म मसाला डालें, फिर इसमें बाकी तमाम मसाले भून लें। उसके बाद चीनी, चिकन पाउडर और 1 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक पकाएं। फिर उबले चावल शामिल करके दम पर छोड़ दें। उसके बाद 1 खाने का चमचा घी और लंबाई में कटी हरी मिर्च मिक्स करके किशमिश बादाम और काजू फ्राई कर लें। जब दम आ जाए तो फ्राई किए हुए मेवे, हरा धनिया, नींबू का रस और तली प्याज से गार्निश करके सर्व करें। कुकम्बर मिंट रायता अज्जा: दही 250 ग्राम, कद्दूकश खीरा 1 अदद, क्रश लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, चॉप्ड पुदीना 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दही में नमक और ज़ीरा डालकर फेंट लें, फिर इसमें तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करें। ब्रेक
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारी तीनों रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो गई। बड़ी रिचनेस है इन रेसिपी में। इस को मैंने आप देख रहे हैं कि जो टिक्का मसाला हमने मीट बॉल करी बनाई थी, इसको मैंने थोड़ा सा क्रीम के साथ डेकोरेट कर दिया। अगर आप सर्व करते हैं कोई ऐसी जगह पे कि जैसे कि आप समझ रहे हैं आपके घर में कोई दावत है, तो थोड़ा सा कर दीजिएगा तो ज़रा दिखने में अच्छी लगेगी। दूसरे आप ये देखें राइस जो हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। घी राइस विद नट्स जो हैं माशाल्लाह से काफ़ी सारे हमने इसमें नट्स इस्तेमाल किए, जिसमें किशमिश, बादाम, काजू हमने इसमें इस्तेमाल किए। आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरी रेसिपी हमारी कोकम्बर मिंट रायता की थी, जो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। गर्मियाँ आने वाली हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम ये रेसिपी बनाएंगे। आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और फिर जब आप तमाम काम से फारिग हो जाएं तो जनाब आपने मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र जो है वो अच्छे से लगाकर अपने हाथों को साफ़ करना है, जरासीम से पाक करना है। 1970 से आपको पता है इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो आ रही हैं मार्केट में, और अच्छे से लगाना है, ठीक है ना। इस तरह से नहीं, सिर्फ आपने हमें इस तरह से भी करना है ताकि आपके हाथ जो है जरासीम से पाक हो जाए। सबकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, बीमारी से बचाए। जो वायरस फैला हुआ है इसके लिए जो दुआएं आप लोगों को बताई हैं वो भी करें, हम लोग भी करें, सब मिल के करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी यहाँ से भाग जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह निगहबान। मसाला है तो खाने